कितनी भी गहराई तक फटी हुई पुरानी एड़िया हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएंगी। साथ ही पैर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल नुस्खा है, मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि आप खुद मजबूर हो जाओगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप देखकर चौंक जाओ। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आने लगती है, एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी किसी शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन करे तो लगता है नहीं छोड़ो यार, कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैर की नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। तो अगर आप भी बहुत कुछ ट्राई करके थक चुके हैं लेकिन आपकी फटी एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि राहत की शुरुआत है। क्योंकि जब एड़ियों में दर्द होता है तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़ियां सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कई लोग सोचते हैं ये तो बस गर्मियों की आम बात है, लेकिन एड़ियां जब गहराई तक फटने लगती हैं तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। चेहरे से, कपड़े से सब ठीक सा लगता है, पर जब दर्द पैर में होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा नुस्खा जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, और वो भी सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में। कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं, बस आपको रात के समय में इस क्रीम को लगाना है। और पता है ये इतना इफेक्टिव है कि हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल देता है। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्चे के ये क्रीम बन के तैयार हो जाती है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितने दिन तक इसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर बनाने और लगाने में एक भी स्टेप छूटा ना तो रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आपको प्याज लेना है। प्याज सिर्फ रसोई की चीज नहीं है, इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स, फास्फोरस और विटामिन सी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज गहरी फटी एड़ियों के लिए अमृत के समान होती है। आज तक आपको ये तो पता नहीं होगा कि प्याज में ना एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करने लगते हैं तो ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देती है। अभी आप में से जो भी लोग ये सोच रहे हैं प्याज की दुर्गंध तो बर्दाश्त नहीं होती, अब हम क्या करें, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप दूंगी जिससे प्याज की दुर्गंध भी गायब हो जाएगी और उसके फायदे वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसे ना कूटना है और अब हम इसमें 5 से 6 लौंग ऐड करेंगे। ये भी फूल वाले लौंग होने चाहिए। आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है ये लौंग और बिल्कुल गहरे से गहरे फटी एड़ियों को तुरंत भर देता है। जिनकी भी हड्डी, पैर या पिंडलियों में दर्द होता है, कई लोगों के कमर में इतना दर्द होता है कि झुकना मुश्किल हो जाता है, तो आपके कमर के दर्द को, हड्डी पिंडलियों के दर्द को ये तुरंत गायब कर देता है, क्योंकि ये हड्डियों को बहुत जल्दी मजबूत बनाता है। प्याज और लौंग का ये मिश्रण विटामिन सी से भरपूर है जो कि कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी एड़िया जो फट चुकी थी, सूख चुकी थी, उसे ये तुरंत हील कर देता है, नई स्किन बनाकर। इसे जॉर्जेट या सूती के कपड़े से छानिएगा। मेरे कपड़े को देखकर आपको ये तो पता चली गया होगा कि इस क्रीम को मैं कितना ज्यादा बनाती हूँ। जिनके भी घुटनों में, एड़ियों में या फिर कोहनी या फिर पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसे भी ये ठीक कर देता है। जब आप इसका इस्तेमाल इस खास तरीके से करते हैं तो मैं वादा करती हूँ इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। इसका रिजल्ट गारंटीड है, क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके से लगभग 700 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है जिनकी एड़िया बिल्कुल गहराई तक फट गई थी। सभी की एड़िया बिल्कुल भर आई है। साथ ही साथ यह एड़ियों को बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम कर देता है, जिससे कि आपकी एड़िया खूबसूरत होने लगती हैं, बार बार टच करने का मन करता है। इतना जल्दी असर दिखाता है कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है। आप में से सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। और आप ना इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक वीडियो में बना के जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ आगे अभी इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मेरे व्यूअर की वीडियो जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस रेमेडी को लेकर। अब इसमें आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देती है और हील्स को जो है प्रॉपरली स्मूथनेस देती है, जिससे एड़िया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। इसे हम लोहे के बर्तन में बनाएंगे क्योंकि इसका फायदा फिर डबल ट्रिपल हो जाता है। फिर हमारे घर में पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मोमबत्ती जो होती है ना, ये आप सोचोगे इसका क्या काम, मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं यह फिटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिससे फटी एड़ियों में गंदगी या
बैक्टीरिया नहीं घुस पाती, फटी एड़ियां बिल्कुल हील हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने मोमबत्ती लिया है, लेकिन अगर आप किसी पंसारी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पे आप मोम की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मोम मिल जाएगा। सभी के घर में हमेशा मोम तो होता नहीं है, इसलिए हम मोमबत्ती का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसमें बादाम का तेल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पे एक और ऑयल है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तेल नमी को हवा से खींच करके आपके एड़ियों में भर देता है। ये स्किन की दरारों को फील करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और जो भी क्वांटिटी जितना भी बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार करूंगी ना, वो 20 से 25 ग्राम की होगी। फिर हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल। ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट देता है। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना इंस्टेंट वर्क करता है कि आप सोच ही नहीं पाओगे, और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत इंस्टेंट, फास्ट और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिलता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको गर्म करना है, जिससे यह बिल्कुल आसानी से मेल्ट हो जाएगा। फिर धागों को, विटामिन ई के छिलकों को आराम से निकाल लीजिएगा और गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। 10 सेकंड छोड़ना है। फिर 1 चम्मच जूस जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देना है, और इसमें से बहुत ज्यादा छिटक आने लगती है, इसलिए थोड़ा दूर से ऐड करिएगा। तो अब हम इसमें कपूर डालने वाले हैं। कपूर की जो गर्म तासीर होती है ना, ये एक्सफोलिएटिंग असर सख्त फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में मदद करती है, इन्फेक्शन के खतरे को खत्म कर देती है, जलन और दर्द को तुरंत शांत करती है, और खून के संचार को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो 4 से 5 कपूर आपको लेने हैं। इसको अच्छे से बारीक एकदम मैश कर देना है, और उसके बाद आपको इसमें ना जो ये रेमेडी हमने बनाई इसमें ऐड कर देना है। फिर आपको कांच के जार में इसे ट्रांसफर कर देना है। इसे सिर्फ और सिर्फ कांच के जार में स्टोर करके रखना है, लेकिन अगर कांच का जार नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि किस चीज में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक के डिब्बे में इसे स्टोर बिल्कुल भी मत करिएगा। अब इस क्रीम को आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती, बस यह थोड़ी देर बाद जम जाती है, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल एज इट वैसे ही रहते हैं। कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे लगाने का वो खास तरीका आपको बताने वाली हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप इसे किसी भी टेम्परेचर पर बना के रख लीजिए, और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है ना, आप इसकी क्वांटिटी निकालिए और गर्म करके इसे पिघला लीजिए। स्किन जितनी गर्माहट सह सके, यानी इसमें हल्की गुनगुनाहट गर्माहट होनी चाहिए। फिर आपको अपनी फटी एड़ियों या फिर क्रैक हिल्स जहाँ पर स्किन फट गई है, वहां पर इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है। एकदम मोटी परत बैठा लेनी है, और जैसे स्किन पर आप इसे ट्रांसफर करते हो ना, ये बिल्कुल जमने लगता है, वहां पे एड़ियों के गड्ढों में घुस जाता है और आपकी स्किन को तुरंत हील करने का काम स्टार्ट कर देता है। बहुत फास्ट वर्क है इसका, तो बहुत जल्दी और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करिए। और अभी आप जब इसका रिजल्ट देखेंगे ना, आप हैरान रह जाओगे, इतना इंस्टेंट वर्क ये कैसे कर सकता है। तो मेरी एड़ियों की हालत तो आपने देखी ही, कितना ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन मैंने इसे 1 महीने पहले आपको लाइव रिजल्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बिना चप्पल के नंगे पाँव में घर में चल रही थी, ताकि एड़िया फटे और आपको लाइव रिजल्ट आसानी से दिखा सकूं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% प्योर है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। अब आपको चाहिए एक मोजा। इस मोजे को जब आप अपने पैरों में पहनेंगे तो ये मोम के एप्लीकेशन को आपको पैर से लगाए रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा, जिससे कि वह आपकी फटी एड़ियों के इन्फेक्टेड एरिया पर वैसे ही जमी रहेगी और अपना काम दिखाती रहेगी। तो आपको मोजे पहन के आराम से सो जाना है, और इस रेमेडी को आप रात के समय में इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और ठीक इसी तरीके से अगर आपकी कलाई, घुटने या एड़ियों में दर्द होता है, तो वहां पे भी आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, कपड़े से कवर कर लेंगे और सो जाएंगे। भीतर से भीतर भयंकर दर्द को ये ठीक कर देता है। 2 in 1 वर्क करता है, बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इतना जल्दी मेरी स्किन को हील कर दिया है, बहुत इंस्टेंट वर्क है। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, आप खुद कहने पे मजबूर हो जाओगे, वाकई ये काम करता है। तो चलिए अब देख लीजिए आप में से ही मेरी एक प्यारी सी व्यूअर जिन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है इस रेमेडी को इस्तेमाल करके। हेलो श्वेता मैम, आपका मैंने वीडियो देखा एड़ी के फटे हुए इलाज कैसे करें, और मेरा एड़ी बहुत फट चुका था और मैं बहुत परेशान थी। रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे पैर इतने फट चुके थे। मैंने तरह तरह का क्रीम भी लगाया था, लेकिन कोई असर नहीं था। फिर एक दिन मैंने आपके चैनल एवरीथिंग होममेड देखा, और उस पर मैंने फटे हुए एड़ियों का इलाज करने का वीडियो देखा, और मैंने उसी तरह बनाया रेमेडी और अपने पैर पर इस्तेमाल किया, और मेरा फटा हुआ दरार जैसा एड़ी एकदम ठीक हो गया। और ना 15 दिन में ना 1 सप्ताह में
2 दिन में मुझे असर दिखने लगा। रात को ही मैं लगा करके सोई, सुबह उठी, मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और मैं बहुत एकदम परेशान थी करीब 2 साल से, और मैंने कितना दवा कराया था लेकिन ठीक नहीं हुआ था। लेकिन आपकी ये रेमेडी को देखकर मुझे बहुत उससे सहायता मिला, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया है और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ, और आपको भी श्वेता मैम और आपके चैनल एवरीथिंग होममेड को भी। तो